नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व वाले सज्जन से, जिन्होंने न सिर्फ सरकारी सेवा में रहते हुए जनता की सेवा करने की ठानी है, इसके अलावा सामाजिक सरोकारों से भी उनका लगातार जुड़ाव रहा है और कोई ऐसा मंच नहीं बचा है जहां उनकी उपस्थिति और मजबूत उपस्थिति, दमदार उपस्थिति दर्ज ना हो सकी हो। सोलन में रहते हैं और यहाँ आपको परिचय दें तो रंगमंच से लेकर फिल्मों तक के जितना भी सोलन का सफ़र है, उसमें कहीं ना कहीं दिनेश शर्मा की उपस्थिति रहती है और उस उपस्थिति को आज हम आपसे साक्षात्कार कराने जा रहे हैं। सोलन के रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं और बहुत रोचक व्यक्तित्व है। आप बातें सुनेंगे तो अंत तक आप कहते रहेंगे कि इतनी सारी बातें जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, ऐसी बातें, ऐसे किस्से। तो सीधे मुलाकात करते हैं दिनेश शर्मा जी से, जो सोलन के रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं और सोलन के सामाजिक जीवन में एक अपनी दखल रखते हैं। शर्मा साहब, बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया आपका और स्वागत है। शुरू कहाँ से करें? एक आपकी थोड़ा सा एक परिचय हो जाए। जी सर, मैं अभी फ़िलहाल स्टेशन मास्टर हूँ सोलन में जी। और मुझे शुरू से फिल्मों का बहुत शौक़ रहा है जी। बचपन से। ये कैसे जैसे कीड़ा होता है ना, वो था मेरे को। लेकिन चूँकि मीडियम फैमिली से थे तो आगे बढ़ने का कभी मौका नहीं मिला और उस टाइम बहुत कंपटीशन हुआ करते थे। जी। उसके बाद में समय गुजरता गया, बच्चे सेटल हुए तो बच्चों ने भी मुझे सपोर्ट किया, वाइफ ने भी मेरे को बोला कि आप जो शौक़ था उसको पूरा करो। तो मेरा ऐसा मानना है कि शौक़ पूरा करने के लिए कोई उम्र उसके अंदर नहीं आनी चाहिए, आदमी कभी भी उस शौक़ को पूरा कर सकता है। तो फिर मैंने छोटी छोटी फिल्में बनानी शुरू कर दी। अच्छा जी। अच्छा, आप के बारे में मैंने सुना है कि आपने कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली। जी। सब सिर्फ अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस जी। खुद का, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जब सारा कुछ आपने किया, एक फिल्म आपने बनाई जिसको भारत के राष्ट्रीय लेवल पर सम्मान मिला, जी। तो ये सारा काम ऐसे तो नहीं हो जाता। क्या वो आपने वो सफ़र कैसा रहा जब आप सीख रहे थे और क्या कैसे कैसे करके सीखा आपने? जी सर, ये लगभग 2016 की बात है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि एक सोशल फिल्म बनाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी। मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी, खुद ही स्क्रिप्ट लिखनी, खुद ही डायलॉग, खुद ही सब कुछ था। देन उसके बाद में मैंने सोचा कि शूट करने के लिए किसी कैमरामैन को हायर करता हूँ। कैमरामैन को हायर किया। उस टाइम 3000 रुपये पर डे के हिसाब से उन्होंने लिया। तो 2-3 दिन हमारी उसका शूट चला, सोलन और सराउंडिंग एरिया में ही हम लोगों ने उसका शूट किया था। देन उसके बाद में उसकी एडिटिंग, उसकी डबिंग और उसका बैकग्राउंड म्यूजिक वो मुझे कहीं और स्टूडियो में कराना पड़ा, क्योंकि मुझे उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि ये किस टाइप का सिस्टम होता है। देन उसके बाद में फिर वो फिल्म रिलीज़ हुई मेरी। अच्छा जी। तो वो बड़ा संघर्ष वाला दौर रहा होगा उस समय? बहुत संघर्ष वाला रहा। मतलब फिल्म बन गई और मुझे ये नहीं पता चला कि इसमें आगे क्या करना है। क्या करना? मैंने कैमरे वाले को पूछा, यार मेरी फिल्म दे दो जो आपने शूट किया है। वो कहते नहीं अभी कहाँ, अभी तो उसकी डबिंग करनी पड़ेगी, उसकी एडिटिंग होगी, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई ये क्या होगा, कैसे, मुझे तो पता नहीं। देन उसने फिर एक स्टूडियो वाले से मिलाया, कश्यप जी का स्टूडियो होता था और वहाँ पे हम एक हर कलाकार को लेकर जाते थे। अच्छा। और वहाँ पे डबिंग होती थी स्टूडियो के अंदर। तो उसमें कितना टाइम लगा आपको? टाइम लगभग उसमें 35 डेज के करीब लगे हमें। अच्छा, कितने मिनट की मूवी थी? वो थी 19 मिनट के करीब है। अभी यूट्यूब पे पड़ी हुई है और 14 लाख से ज़्यादा व्यूवर उसको देख चुके हैं। तो 19 मिनट की फिल्म में के डबिंग में आपको लगे 35 दिन? जी। हाँ, पर वो चूंकि सब कुछ नया ही था। हाँ जी, सब कुछ नया था। अच्छा, फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे एक फिल्म फेस्टिवल करा दिया। जी। ये क्या कहानी है? उसकी कहानी है सर, जब ये मेरी फिल्म रिलीज हुई तो उसके बाद में मुझे शिमला में गेटी थिएटर में एक फिल्म फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जी। तो वहाँ पे मुझे गवर्नर साहब ने सम्मानित किया, एक सर्टिफिकेट मोमेंटो दिया। तो घर आके मैं सोचने लगा कि जो ये फिल्म फेस्टिवल हुआ, ये जो शिमला में होता है, तो क्यों ना हम इसको सोलन में भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ आइडिया आया कुछ दिमाग में, जैसे होता है कीड़ा था। मैंने कहा इसको सोलन में भी हम करते हैं और मैंने सोलन में उसको माल रोड पे मुरारी मार्केट में उस फेस्टिवल को किया।
अच्छा, तो कितने पार्टिसिपेंट उसमें शामिल हुए, क्या कैसा रहा? सर वो भी एक बड़ी एक मनोरंजक कहानी रही कि मैंने जैसे ही घर आया मैंने सोचा कि अब मैं कैसे कांटेक्ट करूं, क्योंकि इतने मेरे कांटेक्ट नहीं थे। मैंने इंटरनेट पे सब सर्च किया, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने भी ओवरऑल इंडिया के थे सबके मोबाइल नंबर लिए, उनको सेव किया, उनको मैंने पोस्टर भेजे पर्सनली। और हालत ये हुई कि जो मेरा इवेंट की डेट थी उससे एक हफ्ते तक पहले तक मेरे पास सिर्फ 3 या 4 फिल्में ही आई। अच्छा। तो मैं बड़ा टेंशन में रहा, ये कैसे इवेंट होगा, मैंने तो इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और कैसे हो पाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भगवान का चमत्कार हुआ कि फेस्टिवल से 4 दिन पहले मेरे पास 27 फिल्में आ चुकी थी जो मैंने स्क्रीन की उसमें। अच्छा। 27 फिल्में। हम्म। और मॉर्निंग में वो 9 बजे हमने इवेंट शुरू किया था और शाम को 7 बज गए थे उसमें। तो फिल्मी कलाकार या कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी शामिल हुए उसमें? हाँ, उसमें फिल्मी डायरेक्टर भी आए थे, एक विजय भारद्वाज जी आए थे हम्म। जिनका रियलिटी शो भी कई हैं टीवी के ऊपर। हाँ हाँ। वो भी आए थे मुंबई से अच्छा। मेरे पास। अच्छा। बाकी लोकल कलाकार बहुत थे। हाँ हाँ। यहाँ पे जो थिएटर आर्टिस्ट थे वो थे, हिमाचल के बहुत लोग बाग थे जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं जो फिल्में बनाते हैं और वो आगे नहीं आ पाते, उनसे भी कईयों से मुलाकात हुई मेरी। हाँ हाँ। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर बिना अनुभव के भी अगर आप कोई बीड़ा उठा लेते हैं जी, और मन से उसे करना चाहते हैं तो सफलता मिलती है। बिल्कुल सफलता है, बशर्ते आपके अंदर लगन होनी चाहिए, हाँ। एक जिद होनी चाहिए। बस। जी, और अंदर से जील होनी चाहिए कि नहीं मैं करूँगा, मैं करूँगा। है ना, तो सब कुछ सफल हो सकता हाँ है। जी, हाँ जी। ये तो हुई आपकी ये सफ़र फिल्म वाला, मनोरंजन वाला। जी, जी, जी। हमने ये सुना है अभी पीछे एक बड़ी हस्ती, फिल्मी हस्ती यहाँ पहुँची थी सोलन में, जी, जी। और पर्सनली मैं उनसे चूक गया बात करते पे, लेकिन जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आपके स्टेशन मास्टर के साथ हूँ, जी, जी। नाम है आशीष विद्यार्थी। जी, जी, जी। और जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ हूँ, तो मुझे लगा कि एक स्टेशन मास्टर होने के नाते क्या पता उन्होंने आपकी मदद ले ली, लेकिन बाद में पता लगा कि आप तो इन सब के यहाँ पे ये समझे कि मेज़बानी करते हैं। हाँ, जी, जी। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जी। जिनको आपने हिमाचल में यहाँ पे घुमाया, हिमाचल को दिखाया? जी, जी, जी। आशीष विद्यार्थी जी फर्स्ट टाइम मेरे पास कंडाघाट में आए थे, आज से 4-5 साल पहले की बात है। जी। तो इतने बिल्कुल डाउन टू अर्थ कलाकार हैं वो, ये एक्टर हैं कि मैंने ऐसे इंसान नहीं देखे। और फिर उसके बाद में वो मेरे को कई बार मिले, बड़ौर घूमने के लिए आए और अभी जस्ट 1.5-2 महीना पहले मेरे पास फिर सोलन में आए, हम लोगों ने लंच साथ में किया हो। और आजकल वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, 50+ बिल्कुल। के नाम से वो उन्होंने एक सीरियल भी बना रखा है। हम्म। तो उनके साथ काफ़ी अच्छा लगता है टाइम बिताते हुए। सेकेंडली एक और टीवी सीरियल में है, जो एक टीवी सीरियल आता है सब टीवी पे, भाभी जी घर पे हैं। हाँ, उसमें रोहतास सिंह जी हैं जो मिस्टर तिवारी जी बनते हैं, तिवारी जी। हाँ। वो भी अच्छे नोन हैं। उनका शिमला में हर साल काली बाड़ी जो टेम्पल है उसमें एक फेस्टिवल होता है। तो रेखा मैम है उनकी वाइफ, तो उन्होंने भी मुझे बुलाया वहाँ पे और अच्छा मतलब उन्होंने सम्मान दिया। एक रतिकांत जी हैं जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मुंबई में हैं, वो टीवी सीरियल में आते हैं। अच्छा। और अभी अक्षय कुमार जी के साथ उन्होंने एक फिल्म की थी और एक जॉन अब्राहम जी के साथ की थी फिल्म। तो वो भी काफ़ी मतलब मेरे मुझसे दिल से जुड़े हुए हैं सभी लोग। ये जो आप बता रहे हैं ये सब लोग आपसे 2016 के बाद ही जुड़े, जब आपने इस लाइन में कदम रखा? हाँ जी, ये सब 2016 के बाद जुड़े। अच्छा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आदमी को जिस चीज़ का शौक होगा, जिस चीज़ को मतलब वो जिस नज़रिए से देखेगा ना, तो आपको उसमें और आगे वो चीज़ें मिलती चली जाएंगी। और ये बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन एक जो आप जिस तरह से बिजी रहते हैं, जिस तरह से ये काम करते हैं सोशल और मतलब घर फूक तमाशा देखने वाले जो काम है आपके, जी, जी। ये जब आप करते हैं हाँ जी। तो आप चूँकि सरकारी नौकरी भी करते हैं, जी, जी, जी। इन सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं? देखो टाइम तो काफ़ी होता है आदमी के पास, बशर्ते उसको टाइम को निकालना पड़ता है। अक्सर क्या करते हैं कि जैसे किसी ने ड्यूटी की 8 से 4 ड्यूटी की, 4 बजे के बाद घर चले गए, हाथ थक के चाय पी, पढ़ के सो गए। वो एक मुझे लगता है वो नीरस सी ज़िंदगी हो जाती है। उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी आनी चाहिए कि 4 बजे के बाद जब हम घर पहुँचे हैं ना, तो हम घर क्यों बैठे हैं? हमें क्या ज़रूरत है? चाय पियो, फ्रेश हो, उसके बाद में फिर कहीं निकल जाओ कुछ काम करने। हमें नए-नए लोग मिलते हैं, उतनी नई ज़्यादा जानकारी मिलती है, उतना अनुभव मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, तो फिर निश्चित रूप से समय निकल जाता है। जी, समय है ना? निकल जाता है। बोझ तब लगता है कि जब हमारे मन में ना हो, कि थोड़ा मन में भी ना हो, इच्छा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आपका वहाँ भी इंटरेस्ट है और यहाँ जी। भी। हाल ही में आपने
जैसे भाभी जी घर पे हैं कि रोहिता जी से आपकी दोस्ती है, जी भाभी जी के हमारी भाभी जी के ने एक प्रयास किया है जी। चाय मसाले का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये एक तरह का व्यक्तिगत उनका प्रयास है। और क्या है उसको, आप चूंकि परिवार में हैं तो आप जानते हैं जी, जी, जी। क्या है इस चाय की खूबी, अगर आप चाहें भाभी जी को भी साथ बिठा लें। जी, 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 मैं तो अब हमारे साथ में हैं दिनेश शर्मा जी की धर्मपत्नी अर्चना शर्मा जी, और इन्होंने एक प्रयोग किया है व्यापारिक रूप से मैदान में उतरने का। हालांकि कोरोना के पीरियड में इन्होंने इसी प्रयोग से अपने समाज सेवा भी की है। जी। अर्चना जी ही बताएंगे कि क्या रहा उनका ये प्रयोग, और अब बाजार में जब वो उतर चुके हैं क्या रेस्पॉन्स है पब्लिक का। चाय के बारे में बताएं। नमस्ते। ये चाय हमने सोचा कि चलो घर में बैठे बैठे कुछ तो करें। जी। बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चे बाहर अपना काम पे लगे, तो हमने सोचा ये करें। अच्छा। हाँ, हाँ, ये थोड़ा बस दिमाग में आया बैठे। अच्छा अच्छा। इसमें ये चाय मसाला जो है हाँ, ये कितनी आइटम से मिलके बनता है? ये 10-11 चीजें 10-11 चीजें इसमें जोड़ते हैं, जैसे वही। इलायची वगैरह, इलायची है, हाँ, काली हाँ। मिर्च, लौंग, हाँ हाँ। काफी चीजें इसके अंदर है। अच्छा, तो क्या कोरोना के, मैंने ऐसा सुना था कि कोरोना के समय में भी आपने इस तरह की चाय बना के लोगों को सर्व की थी, वो क्या था दिनेश जी? उस टाइम मैं कंडाघाट में होता था। अच्छा तो क्या था कि सारी ट्रेनें बंद थी, 1-2 ट्रेन चलती थी जी। और कोई भी शॉप या मार्केट में कुछ खुला नहीं होता था। हम्म। तो ऐसे ही हमने इस टाइम पे सोचा कि चाय कैसे पिए, दूध भी नहीं मिलता था क्योंकि दूध भी बाहर से सप्लाई आती थी। तो हमने क्या किया कि कुछ 4-5 मसाले मिलाए उसके अंदर हमने, अश्वगंधा, मुलेठी, दालचीनी और काली मिर्च, और नींबू डाल के हम उसको ब्लैक टी को पीने लगे। चाय में बड़ा टेस्ट था। उसके बाद में 1-2 ट्रेन चली तो हमने अपने रेलवे के ड्राइवर गार्ड्स को फ्री में चाय पिलानी शुरू कर दी। तो ड्राइवर और गार्डों के बहुत अच्छे कमेंट आते थे कि हम तो कालका से चले और अभी तक हमें कोई चाय नहीं मिली और आपने चाय पिलाई, हमें तो बड़ा अच्छा लगा। वहाँ से मेरे अंदर एक पॉजिटिव सोच आती चली गई। उसके बाद में जो भी टूरिस्ट वहाँ से चढ़ते थे, जो पैसेंजर चढ़ते थे, मैं उनको वो चाय ऑफर करता था फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो जब भी चाय पीते थे तो हमेशा पूछते थे इसके अंदर क्या डाला है, तो बहुत अच्छी चाय है। अच्छा। तो तब से बस उनसे एक मेरे को इंस्पिरेशन मिलता चला गया और मैंने फिर ये सोचा कि क्यों ना अब इस चाय को कर लिया जाए। तो मेरी मिसेज ने भी कहा कि ठीक है ये बनाते हैं, और तो इसके अंदर कुछ और मसाले डाल के हम लोग उसको ऐड किया। शिमला टी नाम से, जी, शिमला टी नाम से ये चाय है, और इसमें लिखा हुआ है बाकायदा काली मिर्च, बड़ी इलायची, सौंठ, अश्वगंधा, तुलसी, छोटी इलायची, दालचीनी, मुलेठी, सौंफ, लौंग जैसे 11 लगभग ये जी। हैं आइटम्स। इन सबको पीस के इसका मसाला तैयार किया जाता है। जी। चाय की पत्ती तो इसमें डालनी ही चाय की होगी। पत्ती डालनी पड़ती है सर। मसाला है ये, चाय मसाला। अच्छा, क्या रेस्पॉन्स है? आपने इसको लॉन्च तो कर दिया है, जी जी जी। क्या रेस्पॉन्स है पब्लिक? अभी इसको लॉन्च किया था हमने अगस्त के लास्ट में, और पब्लिक का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। अभी हमने एक कनोपी लगाई है कुमारहट्टी और सोलन के बीच, पेट्रोल पंप है साक्षी फिलिंग स्टेशन के जी, नाम जी, से। जी, जी। तो वहाँ पे हमने कनोपी लगाई है और वहाँ पे हम जितने भी जो लोग बाग आते हैं पेट्रोल डलवाने, डीजल डलवाने, उन सबको हम फ्री में चाय ऑफर करते हैं। और नेचुरली उनको चाय पी के अच्छा लगता है तो वहाँ पे ये पैकेट खरीदते हैं। पैकेट एक पैगी कितने ग्राम का पैकेट है? ये सर 50 ग्राम और 100 ग्राम के 2 पैकेट हैं। जी। 50 ग्राम की कीमत रखी है 120 हाँ, हाँ। और 100 ग्राम की है 220 रुपये। अच्छा जी। अच्छा, बड़ा खूबसूरत सा आपने ये पैकेट बनाया है। जी, जी। अंदर चेन वो भी है, हाँ, जिप सील्ड है भी पूरा है, ये। जी जी शील्ड है। जी जी। तो चलेगा आपका प्रयोग ये जो बिजनेस के लाइन में उतरने का और लोगों की सेहत का ख्याल रखते ख्याल हैं, रखते हैं। ये प्रयोग आपका सफल हो। और मैम अर्चना जी को भी और दिनेश जी को भी एक हम लोगों ने बड़ी अच्छी सी मनोरंजक रोचक बातचीत भी की, और साथ में ये भी जानना चाहा कि किस तरह से सेहत का भी ख्याल रखा जाए। जी जी। आप सभी को और हमारे सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं। दिनेश जी, आप भी देना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं गुजारिश करूंगा कि वो इसे धुएं से, पटाखे से थोड़ा दूर रहें और ध्यान से चलाएं, और सभी का भविष्य उज्जवल हो, ऐसी मेरी मनोकामना। तो ये थे सोलन में बहुआयामी, जैसे मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, और लगभग हर मंच पर किस तरह से अपने आप को शेयर कर लेते हैं ये जानकारी भी उन्होंने दी, दिनेश शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी अर्चना शर्मा जी। तो इससे पहले कि हम समापन करें, हम आपको एक सूचना जरूर दे दें कि दिनेश शर्मा जी
बहुत जल्दी में मनोरंजन को समाज से जोड़ते हुए एक प्रयोग करने जा रहे हैं। क्या प्रयोग है, चलते चलते आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को संकेत दें। जी जी सर, मैं जल्दी एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और मैं 2 शॉर्ट फिल्में बनानी है, जिसमें मुझे भी एक तो नशे के ऊपर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जितने भी हमारे यंगस्टर हैं वो बहुत नशा करते हैं, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू लें या कुछ और खाने पीने का कुछ सिस्टम होता है, तो वो नशा आदमी को अंदर से खोखला करता है। तो मैं उसके ऊपर एक जल्दी फिल्म बना रहा हूँ। और एक मोबाइल का जो है ना, जी। मोबाइल का बहुत लोगों में क्रेज़ है, लेकिन जितने इससे फ़ायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके नुकसान भी हैं। बिल्कुल। वो डिपेंड करता है उस आदमी के ऊपर कि वो उसका कैसे इस्तेमाल करता है। तो उसके ऊपर भी एक जल्दी मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, और मैं सोलन वाले या हिमाचल वालों से यही कहूँगा कि जो भी नए कलाकार हैं वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हम इस मुहिम को पूरा कर सकें। जल्दी ही देखेंगे हम छोटे पर्दे पे दिनेश जी के दोनों नए प्रयोग। जी। और हम यही कहेंगे आपसे कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम, हमारी गपशप पसंद आई है तो आप हमें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। साथ में आपका कमेंट, दिनेश जी को आप कुछ कहना चाहते हैं और उनकी धर्मपत्नी को आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो कमेंट पे आप हमें लिख के भेजें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। दीपावली मनाएं शिमला टी के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।